हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखिए, ये हमारी क्लास चल रही है डीआई की, जिसका मतलब है आप डीआई को मतलब कि डाटा इंटरप्रिटेशन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीआई। तो देखो, इसमें लाइन ग्राफ करेंगे। देखो, जो प्रीवियस क्लास जो हमने करी थी, क्लास नंबर 7 कर चुके थे, उसमें हमने एक कौन सा पाई चार्ट लिया था। आज देखो लाइन ग्राफ, एक लाइन ग्राफ की मेरे पास डीआई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं इसमें किस तरीके के आपके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे इन डीआई की मतलब की क्लासेस में, और शॉर्ट ट्रिक्स। देखो, जहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है, मैं कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा पूरे आपको। जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स से काम चलेगा, वहाँ शॉर्ट ट्रिक बता लेंगे। तो देखो, अब मैं क्लास पे चलता हूँ, देखते हैं मेरी डीआई आज की क्या है। देखो, ये लो लाइन ग्राफ डीआई है, ठीक है। देखो, ये डीआई मेरी यहाँ पर है। आप देखो, ये जैसी डीआई आती है तो आपको डीआई, देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब भी डीआई आती है, चाहे आपको लाइन में फॉर्म हो, टेबल में हो, या किसी भी फॉर्म में हो, हमें सिर्फ डाटा से लेना देना होता है। ये देखो डाटा है सारा, इसको डाटा की तरह रीड करोगे ना तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो देखो, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली। देखो, क्वेश्चन भी बोल रहा है कि जो ग्राफ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़े, टू आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, जिसके आंसर आपको बताने हैं। देखो, पहले मैं पढ़ता हूँ, यहाँ क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट फ्रूट्स, मतलब कि कॉस्ट है मतलब कि थ्री डिफरेंट फ्रूट्स की इन रुपीज़ में दे रखा है पर केजी। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब पर केजी 1 किलो का, इन 5 डिफरेंट सिटीज़। तो देखो, यहाँ पर दोबारा पढ़ते हैं। देखो, कॉस्ट दे रखा है, मतलब कॉस्ट दे रखा है आपका फ्रूट का, 3 टाइप के फ्रूट है, ठीक है, 3 टाइप के फ्रूट है लिखा ना। और देखो 5 डिफरेंट सिटीज में, और पर केजी मतलब 1 किलो का दे रखा है। तो देखो, अब मैं इसको रीड करता हूँ। देखो, इसको थोड़ा सा ना बड़ा करता हूँ, और देखो विजिबल होगा यहाँ पर। अब देखो, हाँ अब होगा यहाँ पर, ये देखो। देखो, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। ये ध्यान से पढ़ना होता है। देखो, यहाँ पर ये देखोगे ना, ये क्या लिखा हुआ है? ये कॉस्ट ऑफ फ्रूट पर केजी, मतलब कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है पर केजी के, यानी कि देखो 0 से स्टार्ट है, फिर 20। ये देखो जब गैप दे रखा होता है, जब आपकी लाइनिंग नहीं हो रही, तो हम इसको आधा मानते हैं। मतलब कि जहाँ पर देखो 0 और 20 के बीच में 10 ही होगा, तो ये आपका आधा ही जनरली देगा, नहीं तो आपकी लाइनिंग देता है। तो लाइनिंग से तो आप कैलकुलेट कर लोगे, पर लाइनिंग नहीं दे रखी तो जहाँ पर भी दिया होगा वो बीच का आधा ही मानेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है बीच में ही आ रहा है, तो 110 काउंट होगा ये। देखो, यहाँ पर देखो एप्पल है। देखो, एप्पल का जो मेरा ग्राफ है ना, वो देखो ये वाला है। 3 ग्राफ है इसके अंदर। ये देखो, एप्पल का कौन सा है? आपका ब्लू वाला। देखो, यहाँ पर गया, ये जलंधर है सिटी, ये दिल्ली है, ये चंडीगढ़ है, ये होशियारपुर है, और ये आपका रोपर है। तो देखो, जैसे मुझे मतलब पूछे मेरे से कोई एप्पल का कॉस्ट जलंधर में कितना है, तो देखो मैं एप्पल पे जाऊंगा। सबसे पहले एप्पल की लाइन देखूंगा, ब्लू वाली, मतलब ब्लू है, तो ब्लू पे जाऊंगा तो मैं बता दूंगा जलंधर में एप्पल कितना है, 160 पर केजी बताया था उसने। देखो, पर केजी यहाँ पर भी लिखा है। अगर वो पूछे कि दिल्ली में कितना है, तो देखो एप्पल का अब लाइन यहाँ पे गया ये, और ये देखो यहाँ पर आ रहा है, बीच में आ रहा है। देखो 160 140 के बीच में, ये देखो एकदम। तो इसको मैं कहूँगा 130 पर केजी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर कर लोगे। देखो, ये ग्राफ ऊपर गया, चंडीगढ़ में कितना है, 180। तो ये आप रीड कर लेना, इस तरीके से रीड करते हैं। अगर गुआवा का पूछे तो ये आपको लाइन याद करनी पड़ेगी। देखो, ये गुआवा का है ना, ये वाली लाइन है आपकी, ठीक है। ये जा रही है, ये देखो ये। तो इसको सेम तरीके से रीड करना होता है। और आपसे वो पूछ ले ग्रेप्स का, तो ग्रेप्स का देखो ये वाली लाइन है, ठीक है। ग्रेप्स की मतलब कि ये वाली लाइन है। तो देखो, अब मेरे से मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर, इस मतलब कि आप मैंने क्या कहते हैं डीआई को अच्छी तरह से समझ लिया। तो अब मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखो, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ये देखो क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। देखो, यहाँ तक हम ग्राफ समझ गए थे। देखो, अब अगेन देखो क्या पूछता है। द डिफरेंस इन विच सिटी, मतलब किस सिटी में, पहले रीड कर लेते हैं। इन विच सिटी द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg गुआवा इज सेकेंड लोएस्ट। देखो क्या बोल रहा है। देखो, इसको बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, इन विच सिटी मतलब जो इन्हें सिटी दी है, नीचे 5 ही सिटी दी है, ठीक है। उसमें जो डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, यहाँ पर देखो आप जाना एप्पल वाले ग्राफ पर, और फिर जाना किस पर, गुआवा वाले पे, उनके बीच का डिफरेंस लेना। और 1 kg में ही दे रखा, तो 1 kg सिंपल ही आएगा आपका। तो उसमें सेकंड लोएस्ट, मतलब सेकंड लोएस्ट काउंट करना, मतलब एक तो फर्स्ट लोएस्ट होगा सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो सेकंड लोएस्ट मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा जो बड़ा होगा, मतलब यहाँ से करोगे आप इंक्रीजिंग में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, वो आपको बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, अब देखो जैसे यहाँ पर आपको सारी सिटी दी है, तो आपको सिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब कि सिटी में देखो, जैसे जलंधर है, तो जलंधर पे जाऊंगा तो क्या बोला था, 1 kg एप्पल। तो एप्पल की देखोगे, यहाँ पर एप्पल की ये वाले ना ब्लू वाली 160 नजर आ रहा है, ये 160 है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, गुआवा। देखो, गुआवा का ये वाला है, ठीक है, ये गुआवा का, तो गुआवा ये है। तो इनके बीच का देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है काफ़ी, ठीक है। पर आप लिख लो, देखो 160 में से इजी पड़ रहा है, 60 माइनस करोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। और देखो दिल्ली में जाओ, दिल्ली यही है। यहाँ पर देखो ये वाला ब्लू वाला कितना है, ये बीच में आ रहा है, 130 है,
और यहाँ पर कितना है, बीच में 90 है, तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40। डिफरेंस 1 kg का। चंडीगढ़ में जाएंगे, चंडीगढ़ ये रहा, यहाँ पर देखेंगे देखो ये ब्लू वाला ये है कितना 180, और ये है 120। 180 में से 120 आप माइनस करोगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब देखो होशियारपुर में क्या है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये लाइन है कितनी है, 90 की है, और ये कितने की है, ये है 30 की। 30 की है ना, 90 में से 30 करोगे तो 60 आएगा अगेन। और देखो ये देखा है रखा है रोपर में, रोपर में जाओगे देखो ये है रहा यहाँ पर कितना है 40, और यहाँ पर कितना 20, तो 20 आ गया। अब ही मुझे कंपेयर करना है, सेकंड लोएस्ट पूछा, लोएस्ट नहीं, देखो सेकंड मतलब सबसे छोटा तो ये है 20, फिर उससे बड़ा कौन सा आएगा 40, तो सेकंड लोएस्ट मेरा कौन सा होगा, दिल्ली वाला आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है देखो क्या लिखा है, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 1 kg गुआवा इन जलंधर, पूरा पढ़ेंगे। इस अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा। वाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स इन चंडीगढ़। देखो पहले तो हमें इसे ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 1 kg गुआवा इन जलंधर। देखो 1 kg का निकालो, 1 kg की अमाउंट ही दे रखी है सारी, तो गुआवा की लाइन कौन सी, देखो गुआवा की ये वाली है, ठीक है, ये चॉकलेट ही दे रखी है ना, ये 60 दे रखा है ना, किसमें देखो जलंधर है, जलंधर यही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 60 इंटू 1 kg करूँगा तो यही रेट आएगा, डिवाइड बाई बोला ना अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ, मतलब उस कितना परसेंट है उसके 2 kg ग्रेप्स इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में जाऊँगा और ग्रेप्स की लाइन देखूंगा, देखो ये वाली है, ठीक है, ग्रीन वाली। तो ग्रेप्स में जाऊँगा तो देखो चंडीगढ़ में ग्रेप्स कितना है 90 है, 90 है ना, या तो 90 करूँगा। और दूसरे देखो यहाँ पर 2 kg बोला, तो ये आपको 2 इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद रखना एक में 1 kg एक में 2, और परसेंटेज के लिए 100 कर दो। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इजी पड़ेगा। देखो 0 से 0 कटी, ये 3 से काटो, 3 और 9 को, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और नीचे 2 है, ये कट जाएगा। तो 100/3 क्या होता है आपको पता होगा, फ्रैक्शन में 33.33% होता है। 33 के नज़दीक कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है। देखो 32 लोगे नहीं आप, देखो 32 नहीं लेना, अप्रोक्स करना है ना, 33 से ज़्यादा ही तो है 33.33। अगर 32 लोगे तो यहाँ पर 1.33 का गैप होगा, पर 34 पे जाओगे तो 0.66 का तो नज़दीक लेना होता है, तो 0.66 आपका बड़ा या 0.33, तो देखो ये जिसमें ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो पॉइंट मतलब 34 मेरा परसेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा 34%। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो, अगेन हम पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट बिल पे राम, what is the total amount Ram will pay to shopkeeper for purchasing 3 kg apples and 2 kg guava in Delhi। देखो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बोला तो दिल्ली में जाऊंगा, तो दिल्ली का ये है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से समझ आ जाएगा। तो देखो क्या था है, पहले क्या था देखो, दिल्ली में देखो यहाँ पर लाता हूँ, दिल्ली में क्या था 3 kg एप्पल्स, ये लिखा ना 3 kg एप्पल्स। देखो एप्पल्स में जाऊँगा मैं, यहाँ पर पेन ले लेते हैं यहाँ से, देखो एप्पल्स देखोगे आप, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, देखो यहाँ पर एप्पल्स, एप्पल्स की कौन सी है, देखो ये ब्लू वाली है, ये वाली। तो दिल्ली में एप्पल कितने रुपए किलो चल रहा है, ये देखो 140 और 120 के बीच में ही है एकदम, कितना 130, और कितना किलो था 3 किलो ले रहा है, प्लस टोटल अमाउंट बताना ना, और प्लस क्या था देखते हैं क्या था टोटल प्लस, देखो क्या था, एंड गुआवाज, गुआवाज 2 kg। तो गुआवाज पे जाएंगे, देखो यहाँ पर गुआवाज, देखो दिल्ली में ही गुआवाज की ये लाइन है, ठीक है, ग्रीन वाली। देखो गुआवाज यहाँ पर कितना चल रहा है 170 है ना, ये दिल्ली में ये ना, देखो गुआवाज नहीं, ये गुआवाज की है, देखो गलती हो जाती, ग्रेप्स है ये, गुआवाज की चॉकलेटी वाली है, देखो ये है पर 90, ये 90 है, तो 90 को करोगे इंटू 2। तो अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, हमें मिल गया पूरा अमाउंट। अब देखो यही तो पूछा था, वाट टोटल अमाउंट विल पे बाई राम, राम कितना अमाउंट पे करेगा शॉपकीपर को फॉर परचेजिंग 3 kg एप्पल्स, 3 kg सेब और 2 kg ग्रेप्स खरीदने में फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, दिल्ली के रेट मैंने ले लिया। अब देखो इजी क्वेश्चन है, ये आप कैलकुलेट करो, 13 3 39, ये 390 हो जाएगा, और 180 यहाँ हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, देखो 0 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 570 का ही मेरा ऑप्शन में है, मैं देखूंगा 570 ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका देखो आंसर दे रखा है मैंने यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बड़ा देखते ही छोड़ देंगे, पर क्वेश्चन को ना बड़ा या छोटे से नहीं होता, उसकी मतलब लैंग्वेज से समझना पड़ता है। अगर लैंग्वेज आसान है तो हमारा बड़ा क्वेश्चन भी मतलब आसानी से, अगर लैंग्वेज कठिन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, तो उसमें भी दिक्कत होगी। देखो मैं पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है, रविंद्र हैड टू परचेज 45 kg ग्रेप्स फ्रॉम होशियारपुर। देखो होशियारपुर ये रहा, और यहाँ से क्या 45 किलो ग्रेप्स खरीदता है, शॉपकीपर गिव हिम डिस्काउंट। देखो अब क्या, देखो उसने 45 किलो यहाँ पर
ग्रेप्स खरीदे तो उसको डिस्काउंट देता कितना, 4% पर के जी लिखा है ना, 4% पर के जी पे देता है। ठीक है, वाट अमाउंट डिड ही पे टू शॉपकीपर आफ्टर द डिस्काउंट। देखो सीधा सा है आपका, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो रविंद्र है ना परचेज करता है आपका होशियारपुर से 45 किलो ग्रेप्स, और 45 किलो जो ग्रेप्स देता है उसकी जो कॉस्ट आएगी उस पर वो 4% क्या कर दे देता है, छूट दे देता है। तो कितना बचा, 96% ही तो बचा। तो वो तो उसको 96% पे बचा, तो वही अमाउंट पूछ रहा है। देखो अब मैं चलता हूँ, पहले मैं देखूंगा ग्रेप्स की वैल्यू देखूंगा, मतलब क्या रेट चल रहा है होशियारपुर में। होशियारपुर में गया, ग्रेप्स देखोगे ये वाला है ग्रीन वाला, देखो ग्रीन वाला ग्रेप्स देखो यहाँ पर ये आ रहा है किसके, 200 और 180 के बीच में, मतलब 190 आ रहा है। और बाकी क्या बोल रहा है, इसको अब कॉस्ट तो ये हो गई, और कितने किलो खरीद रहा है, 45, 1 किलो की वैल्यू 45 की निकालो। और उसको देखो अगर वो पूरा खरीदता तो इतना आता, पर वो तो 96% ही पे कर रहा है ना, क्योंकि 4% डिस्काउंट दे दिया। आप ऐसे मत करना, पहले इसको अमाउंट को निकालो फिर 4% डिस्काउंट करो, वो काफ़ी ना मतलब कि कैलकुलेटिव बन जाएगा। हमें एक लाइन में आंसर चाहिए होते हैं, तो देखो 96% निकालो, यही तो पे करेगा एंड में। आप वैसे भी करोगे वैसे भी आंसर रखा जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इस जीरो से ये गया, देखो अब 45 और 10 को कर दूंगा 5 से, 5 दिन 45 और ये 2, और 96 मेरा अगेन किससे किससे और डिवाइड होगा, 2 से। देखो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देखो 19, 9 और 48, देखो पहले 19 को 9 से कर देता हूँ, ईजी पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 9 81, ठीक है, और 9 और 1 17। अब 171 और 48 बचा ना, देखो मैं यहाँ से देख लेना, ये वाला अमाउंट बचा 171, और 48 को इंटू करना है। तो देखो इसको क्लीन करता हूँ, देखो 171 और 48, तो देखो पूरा नहीं करना होता। आप देखो इनके जो लास्ट के डिजिट है सारे डिफरेंट है, इसी तरीके से ऑप्शन देता है। तो लास्ट में 171 को 40 से, तो लास्ट में तो 8 ही आएगा। 8 किसके भी लास्ट में, इधर नहीं है इधर नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा, सी होगा। नहीं ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता। इस तरीके से यूनिट डिजिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप पूरा करोगे तो आंसर तो आएगा, पर टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मेरा जब लास्ट में 8 आना है, तो मेरा एक ही में तो 8 दे रखा लास्ट में, तो मैं ऑप्शन क्या करूँगा, ऑप्शन सी, पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा। यही आंसर मेरा होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर दे रखा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, देखो अगेन देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स फ्रॉम रूपर। देखो रूपर में जो आप 1 kg एप्पल पे जाओगे, एप्पल का देखूंगा, देखो एप्पल का है ब्लू, यहाँ पर मैंने कर लिया हाईलाइट, ठीक है। और दूसरा है एंड 1 kg ग्रेप्स फ्रॉम चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ पे जाओ, चंडीगढ़ ये है, और ग्रेप्स को देखोगे ये वाला है। तो देखो इनका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, बिल्कुल अगेन ईजी है। तो देखो यहाँ पर देखोगे आपका पहले किसका है, रूपर का क्या है आपका, एप्पल, एप्पल है 1 kg, यहाँ पर कितना चल रहा है, 40 चल रहा है, रेशियो का निशान लगाया। और वन कॉस्ट क्या लिखा, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इन चंडीगढ़, देखो चंडीगढ़ में ग्रेप्स यही तो है, ये कितना आ रहा है, देखो ये 80 और 100 के बीच में 90 आ रहा है। तो देखो सिंपली करो, और तो कटेगा नहीं, 4:9 आने का है कहीं पर, देखो 4:9 यहाँ पर मेरा दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आंसर होना चाहिए। देखो इस तरीके से आज की जो डीआई करी है, डीआई ना मतलब ठीक ठाक थी, मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी इसमें, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी इजी थे। तो वो एग्जामिनर अगर आपका फ्रेम कर रहा है तो वो ऐसे ही करता है, कुछ क्वेश्चन को तो वो दे देगा जिसमें 1 मिनट लगेगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपके मतलब कि 20 सेकंड या 10। देखो ये वाला क्वेश्चन करोगे तो कितना लगेगा आपका, मुश्किल से 30 सेकंड ही लगेगा। रीड करोगे आंसर करोगे। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन करा था, देखो ये वाला करा था ना, इसमें देखो ये वाला जो हमने करा था, इसमें देखो थोड़ी कैलकुलेशन थी, समझना था किस तरीके से मेरे को निकालना था, तो इसमें देखो 1 मिनट लग सकता है। तो देखो ये इस तरह की डीआई है, ये डीआई आपकी एसबीआई मतलब पीओ के हिसाब से पूछी गई है, प्री के हिसाब से। देखो ये अगर आप ये इसको सेशन को यहीं एंड करेंगे, मतलब क्लास को, देखो ये क्या है यहाँ पर, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मेरा पीडीएफ चैनल मतलब कि वो है टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ मिल लेने के लिए ना, पीडीएफ के लिए आप इसको कर लेना ज्वाइन, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और देखो अगर आप इसके साथ अब ना, अब ये यहाँ पर यूट्यूब चैनल नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी अपडेट वीडियो है मतलब मैं अपलोड करता हूँ यहीं पर करता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे। बाकी देखो क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी डीआई की, तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। डीआई की शायद ये 7 नंबर थी, अब अगली शायद 8 ही होगी।